नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ अवैध कब्जे की कहानी नहीं बल्कि सिस्टम के दोहरे मापदंड की पोल खोलती है। जहां आम आदमी का छोटा सा आशियाना मिनटों में जमींदोज कर दिया जाता है, वहीं रसूखदारों की अवैध इमारतें सालों तक सीना ताने खड़ी रहती हैं। मामला है रीवा के वार्ड नंबर 8 बोदा बाग का, जहां सरकारी जमीन, जी हाँ, शासकीय आराजी नंबर 864 से 868 तक की जमीन पर कब्जे का खेल कोई आज का नहीं बल्कि सालों पुराना है। लेकिन सवाल ये है कि कार्यवाही किस पर होती है और किसे बचाया जाता है। हाई कोर्ट के साफ निर्देश थे, अतिक्रमण हटाओ, सरकारी जमीन को मुक्त कराओ। प्रशासन ने नोटिस भी जारी की और फिर बुलडोजर भी चला, लेकिन क्या बुलडोजर सब पर एक जैसा चला? जवाब है नहीं। जहां गरीब और कमजोर लोगों के घर देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिए गए, वहीं एक 3 मंजिला आलीशान इमारत आज भी खड़ी है, जैसे कानून को चुनौती दे रही हो। बताया जा रहा है कि यह इमारत एक भाजपा नेता से जुड़ी हुई है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। जमीन खरीदी कहीं और कब्जा किया सरकारी जमीन पर। रजिस्ट्री में चौहद्दी भी उसी सरकारी जमीन की दिखा दी गई और देखते ही देखते एक बहुमंजिला इमारत खड़ी हो गई। सवाल ये है, क्या ये सब बिना सिस्टम की मिली भगत के संभव है? क्या नगर निगम को ये निर्माण दिखाई नहीं दिया या फिर आंखें बंद कर ली गईं? क्योंकि मामला अपने लोगों का था और अब जब कार्यवाही की बारी आई तो कोर्ट से स्टे लेकर वक्त खरीदा जा रहा है। 31 मार्च तक राहत मिल गई है, लेकिन क्या ये राहत कानून की जीत है या रसूख की? नायब तहसीलदार कह रहे हैं कार्यवाही कोर्ट के आदेश पर हो रही है, लेकिन जनता पूछ रही है, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो बुलडोजर भी बराबर क्यों नहीं चलता? ये वही देश है जहां गरीब की झोपड़ी पर कार्यवाही होते देर नहीं लगती, लेकिन नेता और प्रभावशाली लोगों की अवैध इमारतों पर फाइलें सालों तक घूमती रहती हैं। नगर निगम की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आखिर कैसे एक 3 मंजिला भवन चोरी छिपे बन गया? क्या किसी अधिकारी की नज़र नहीं पड़ी या फिर सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा किया गया? ये मामला सिर्फ एक इमारत का नहीं है, ये मामला है सिस्टम में बैठे उस दोहरे मापदंड का, जहां कानून की ताकत आम आदमी पर भारी पड़ती है और रसूखदारों के सामने बौनी नजर आती है। अब 21 मार्च का इंतजार है, फैसला आएगा, लेकिन असली सवाल वही रहेगा, क्या इस बार बुलडोजर सच में न्याय करेगा या फिर एक बार फिर ताकतवर जीत जाएगा और कानून हार जाएगा? अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये कहावत आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। अपने रीवा शहर के बोदा बाग नीम चौराहे में अभी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई है। यहाँ लगभग 70 सालों से रह रहे 52 परिवारों को बेघर कर दिया गया और हवाला दिया गया है कोर्ट के आदेश का। लेकिन न्याय तो सबके लिए बराबर होता है। आप देख सकते हैं, जहाँ भी गरीबों के, कमज़ोरों के आशियाने थे वो पूरी तरह से ढहा दिए गए हैं और इन्हीं के बीच ये शान से तनी हुई बिल्डिंग, इसमें चलता हुआ व्यापार, ये सीधे सीधे मुंह चिढ़ा रहा है इस कार्यवाही, प्रशासन द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसका, और साफ साफ दिखाता है कि यहाँ पर न्याय नहीं हुआ। जितने गरीबों के आशियाने थे, आप देखिए गरीबों के लगभग सारे आशियाने ढहा दिए गए और इन सब के बीच शान से तनी हुई ये 3 मंजिला बिल्डिंग उसी तरह खड़ी हुई है। ये जहाँ आपको मलबे का ढेर दिख रहा है, यहाँ
छोटे छोटे घर हुआ करते थे, कच्चे खपरेल, और ज़्यादातर मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब लोग रहते थे। तो प्रशासन की जेसीबी के पंजे ने इनको ढहा दिया, देख सकते हैं, नेस्त नाबूद कर दिया। कहीं कहीं तो सामान निकालने का भी क्या बताएं। और दूसरी तरफ जब ये दृश्य हम देखते हैं, एक खरोंच तक नहीं आए, तब मन में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये कार्यवाही उचित है? क्या ये निष्पक्ष कार्यवाही थी, बिना किसी दबाव के की गई, या किसी बड़ी साजिश